हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो पिछली क्लास में हमने आप लोगों को बताया था कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं या नहीं। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में करा दिए थे। आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी जो क्वेश्चन दिया है इसमें हमको द्विघात समीकरण बनाना है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 580 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसको हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करेंगे। हमें सिर्फ दिखाना है कि द्विघात समीकरण में बनेगा या नहीं। तो इन सबको हमको द्विघात समीकरण बना के दिखाना है कि कैसे ये क्वेश्चन द्विघात समीकरण में लिखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है वो 580 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। यानी चौड़ाई से क्या ज़्यादा है, लंबाई जो है 2 गुनी और 1 अधिक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन निकालते हैं। माना क्षेत्र की चौड़ाई जो है x मीटर है। चौड़ाई x मीटर है तो क्षेत्र की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई। लंबाई जो है चौड़ाई का 2 गुने से 1 अधिक, यानी चौड़ाई का 2 गुना करेंगे तो 2 से गुणा कर देंगे। जो भी चौड़ाई होगी तो चौड़ाई x है तो यहाँ x हो जाएगा। और कह रहा है 1 अधिक है तो ये हमारी हो गई लंबाई। अब एक आयताकार भूखंड, तो आयत का क्षेत्रफल, भूखंड कैसा है, आयताकार है। तो हमारा आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो चलिए इसी फार्मूले में अब भाई आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है 528 वर्ग मीटर। तो यहाँ पे रखेंगे हम 528। लंबाई क्या है 2x + 1, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। चौड़ाई है x तो x लिख देंगे। फिर अब इस x से अंदर गुणा करेंगे तो x का 2x में गुणा करेंगे तो 2, और x का x में गुणा तो x स्क्वायर, प्लस x के गुणा 1 में करेंगे तो x ही होगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या स्वयं होती है। अब क्या करेंगे, अब इस 580 को उठाकर हम इस साइड करेंगे। चाहे इसको इधर ले आएँ चाहे इसको इधर ले जाएं। तो इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा, इधर 0 हो जाएगा और इधर 2x² प्लस, पक्षांतर में चिन्ह हमेशा बदल जाता तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 580, क्योंकि यहाँ पर है प्लस में तो यहाँ आएगा तो माइनस में। अब इसको हम सीधा सीधा सही करके लिख देंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 5 to 8 यानी 528 बराबर 0। अब देखिए हमारा द्विघात समीकरण बना कि नहीं बना। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, हमारा यही होता है द्विघात समीकरण, ax² bx + c = 0। तो ये होता है हमारा द्विघात समीकरण। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी घात x² है, उसके बाद में x है, उसके बाद में एक अचर पद है। तो यहाँ भी देखते हैं x² सबसे बड़ी घात है, फिर x है, फिर अचर पद है। तो यानी
अब देखिए द्विघात समीकरण में क्या होता है, सबसे बड़ी घात जो होती है वो 2 होती थी, यहाँ सबसे बड़ी घात 2 है, फिर 1 है, फिर अचर पद है। तो इसलिए अब देखिए ये हमारा द्विघात समीकरण है, क्योंकि ये जो है इससे मैच कर रहा है, तो इसीलिए ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया है। बस यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना है बस, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, यानी 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो अब हमें पता तो है नहीं वो 2 धनात्मक पूर्णांक कौन है, तो जो नहीं पता है उसको हम हमेशा x मानते हैं। तो माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो पहला हम x मान लेंगे और दूसरा x + 1। ये हमारे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं। कह रहा है कि पूर्णांकों का गुणनफल यानी क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, यानी है ये हमारे धनात्मक पूर्णांक है, तो इन्हीं का गुणनफल जो है वो 306 है। गुणनफल का मतलब है गुणा करने पर 306 आ रहा है, तो यानी x इनका गुणनफल कितना है 306। यहाँ पर लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। अब आगे गुणा कर देते हैं। x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा x², क्योंकि गुणा करने पर घातें हमेशा जुड़ जाती हैं। x का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा x 306। अब क्या करेंगे, हमें बनाना है द्विघात समीकरण, तो इसलिए क्या करेंगे, इस 306 को पक्षांतर करके ले आएंगे इस साइड में। तो यहाँ पर देखिए पक्षांतर होगा तो चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि 306 धनात्मक है, इधर आए साइड चेंज करेगा और आ जाएगा ऋणात्मक। अब बराबर के इधर क्या बचा, यहाँ पर 0। अब देखिए ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण। तो यही हमारा है द्विघात समीकरण, क्योंकि हमें इन सब क्वेश्चनों को सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में लिख देना है। तो ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में लिखा है x² x फिर अचर पद। क्योंकि द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो यही हमारा होता है द्विघात समीकरण, जो कि यहाँ पर देखिए ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई और ये c की वैल्यू हो गई। तो यही इसका हो जाएगा आंसर, क्योंकि हमें सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना है। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु याद करनी है। तो इसको हमें सिर्फ समीकरण में लिख के दिखाना है कि समीकरण में कैसे लिखेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। तो भाई रोहन की माँ जो है उससे 26 वर्ष बड़ी हैं, यानी कहने का मतलब है रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी हैं। तो रोहन की आयु कितनी होगी, तो मान लेते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु कितने हैं, x वर्ष। माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है
तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी? रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? रोहन की आयु में कितनी बड़ी है? 26 साल। तो 26 साल ऐड कर देंगे। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि आप वर्तमान समय में यानी इस टाइम 5 वर्ष के हैं और मैं कहूँ कि मैं आपसे 10 वर्ष बड़ा हूँ, तो मेरी एज क्या हो जाएगी? आपकी एज में हम अपनी एज जोड़ेंगे तभी तो हम बता सकते हैं कि हम कितनी एज। अब 10 साल हम बड़े हैं आपसे, तो आप 5 साल के हैं और 10 हमारा ऐड कर लीजिए तो कितना? 15 साल के हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है और रोहन से उसकी माँ 26 साल बड़ी हैं, तो क्या करेंगे? x में 26 को जोड़ देंगे, यानी रोहन की वर्तमान आयु में 26 साल जोड़ेंगे तो हमें रोहन की माँ की वर्तमान आयु पता चल जाएगी। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात, अब देखिए 3 वर्ष बाद, यानी वर्तमान में आप अगर 10 साल हैं, 10 साल के हैं, तो 3 वर्ष बाद आप कितने साल के हो जाएंगे? 13 साल के। तो यानी जहाँ पर अगर क्वेश्चन में कहे कि पश्चात की बात करेगा तो वहाँ पे वर्तमान आयु में जितने साल की बात करेगा उतनी साल ऐड कर देंगे, और अगर पूर्व की बात करेगा तो आप वर्तमान आयु से हमेशा उतने ही ईयर्स घटाएंगे। तो 3 वर्ष पश्चात, तो ये क्वेश्चन में लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात का मतलब बाद। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु भाई 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? तो 3 वर्ष के बाद क्या होगी? रोहन की वर्तमान आयु में 3 वर्ष जोड़ देंगे तो हमें 3 वर्ष के बाद कितने साल का हो जाएगा ये पता चल जाएगा। तो x प्लस 3 साल ऐड कर दीजिए। तो रोहन की आयु अगर बढ़ेगी तो उसकी माँ की भी आयु बढ़ेगी। तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस इसी में हम क्या जोड़ेंगे? 3 साल। तो ये हो जाएगी रोहन की माँ की 3 साल बाद की आयु। फिर क्वेश्चन में कह रहा है हम कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। कहने का मतलब 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु को अब आपस में गुणा करें तो 360 आएगा। यानी ये है इनकी 3 साल के पश्चात यानी 3 वर्ष बाद की आयु है, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 360 हो जाएगा। तो चलिए प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे। प्रश्नानुसार तो इसी में इनको गुणा करेंगे और यहाँ पर 26 और 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 29। तो जोड़ लेते हैं बाद। इधर गुणनफल कितना आ रहा? 360। तो चलिए गुणा करते हैं। x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर, फिर x का 29 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 29x। अब मैंने इस x से इन दोनों में गुणा कर दिया है, अब बचा है 3। इससे सबसे पहले इसमें करेंगे गुणा, फिर इसमें, तो इसमें करेंगे 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 3x प्लस, अब 3 का गुणा 29 में करेंगे, 3 का गुणा 29 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 9 27 और 3 दून 6, 2 8, यानी हमारा हो जाएगा 87। अब जो जिसमें जुड़ेगा उसको जोड़ लेते हैं। x स्क्वायर तो स्क्वायर ऐसे ही रहेगा क्योंकि
और कहीं एक्स स्क्वायर वाला टर्म है नहीं। एक्स वाला टर्म दो जगह पे, एक ये है दूसरा ये है, और दोनों संख्या धनात्मक है यानी प्लस में, तो जुड़ जाएगा आपस में। तो 29 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29, 31 और 2 32, 32x और 87 360। अब क्या करेंगे, अब ये तो इन दोनों में जुड़ेगा नहीं, क्या करें 360 को पक्षांतर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, अब पक्षांतर करेंगे तो 360 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा और इधर 0 बचेगा। अब हम 360 से 87 को क्या करेंगे, घटा लेंगे पहले, तो घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। अब माइनस 273 क्यों हुआ, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस हमेशा घटेगा, लेकिन चिन्ह जो लगता है वो हमेशा बड़ी संख्या के आगे वाला चिन्ह लगता है। तो बड़ी संख्या 360 है, 360 के आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो ये इसका हो जाएगा द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर एक्स अचर पद, तो यही इसका हो जाएगा आंसर, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण सिर्फ बनाना है बस। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो चलिए इसको भी समीकरण बनाना है, तो बनाते हैं समीकरण इसको। तो सबसे पहले क्या चीज़, क्वेश्चन में जो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है दूरी, दूरी कितनी है 480 किलोमीटर। चाल हमें पता नहीं, तो चाल को मानते हैं माना, चाल जो है वो x किलोमीटर पर आवर है, ये उसकी चाल हो गई। तो हम समय कैसे निकालेंगे, तो समय बराबर हो जाएगा, फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो ये इसका फार्मूला, चलिए रखिए इसमें। तो समय हमें ज्ञात करना है, तो दूरी है 480 और चाल है x, तो समय हो जाएगा 480 बटे x घंटा। अब पुनः फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखिए फिर से, क्वेश्चन कह रहा है यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। यानी अगर उसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। अब पुनः चाल क्या कह रहा है, चाल को हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, तो पहली चाल क्या थी, x थी, तो सॉरी x थी, तो x में से क्या करेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा को कम कर देंगे, तो ये इसकी चाल नई चाल हो जाएगी। अब फिर क्या कह रहा है कि समय कितना लेता, 3 घंटे अधिक समय लेता। फिर तब यहाँ पर समय कितना हो जाएगा भाई, समय हमारा कितना निकला है 480 बटे x है, तो अगर चाल हम कम करेंगे तो समय अधिक लगेगा, तो कितना 3 घंटे ज़्यादा समय लेगी। तो 480 बटे x में क्या करेंगे 3 घंटा हम जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो ही
भाई 3 घंटे ज़्यादा समय ले रहे तो जोड़ देंगे। अब क्या, चाल और समय पता है हमें, तो अब हमें फार्मूला तो पता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो चलिए फार्मूले में रखते हैं इसको फिर हम। तो दूरी तो हमें पता ही है 480 किलोमीटर। तो चाल, नई हमारी चाल क्या होगी, x माइनस 8 बराबर दूरी 480 किलोमीटर और समय हो जाएगा 480 बटे x प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे। x माइनस 8 तो ऐसे ही लिखा जाएगा, 480 भी ऐसे लिखेंगे। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 480 का गुणा 1 में करेंगे तो 480 आएगा, 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x हो जाएगा, और x के गुणा x में करेंगे तो x हो जाएगा। फिर आगे क्या होगा, अब चलिए इसके आगे क्या होगा। अब ये x जो है यहाँ चला आएगा, क्योंकि x का गुणा इसके साथ हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 480x अपान 480 प्लस 3x। अब क्या होगा, अब हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 होगा तो इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा हमारा x माइनस 8 का गुणा 480 प्लस 3x बराबर 480, x का गुणा 1 में करेंगे तो 480x ही होगा। चलिए फिर आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए x का गुणा 480 में करेंगे तो 480x हो जाएगा, x का गुणा 3 में करेंगे, 3x में करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर। अब माइनस 8 का गुणा 480 में करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि देखिए माइनस प्लस का गुणा हमेशा माइनस ही होता है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। और 8 का गुणा 480 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3840। अब 8 का माइनस 8 का गुणा 3x में करेंगे तो हो जाएगा माइनस 8 3 24x, क्योंकि गुणा माइनस प्लस का गुणा हमेशा माइनस ही होता है। और इधर 480x रहेगा। अब देखिए 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x माइनस, इसको पूरे को उठा के पक्षांतर कर लेंगे तो ये प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 480x इक्वल टू 0। अब देखिए सबसे बड़ी घात वाली संख्या को सबसे पहले लिख लेते हैं, कोई अब 3x स्क्वायर कहीं जुड़ेगा नहीं क्योंकि सबकी घात अलग अलग है। और सबसे बड़ी घात यहाँ पर x की घात 2 है, तो ये किसी के साथ जुड़ेगा नहीं, तो इसको हम हमेशा आगे लिखते हैं। फिर इससे छोटी घात वाली संख्या x वाली है, x यहाँ भी x और यहाँ भी x। चलिए देखिए 480 को 480 यहाँ पर देखिए प्लस में है ये 480 और ये माइनस में 480, यानी 480x से 480x घटाएंगे तो हो जाएगा 0, तो यानी ये कट जाएगा। बचेगा क्या, माइनस 24 है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं और माइनस 3840 इक्वल टू 0। अब देखिए समीकरण में दोनों तरफ 3 से भाग देने पर लिख लेते हैं, समीकरण में दोनों तरफ 3 से भाग देने पर, चलिए भाग कर दीजिए। 3 से यहाँ भाग करेंगे तो यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर माइनस 3 से 24 को भाग करेंगे तो हो जाएगा 8 माइनस
300, अब 3840 को भाग करेंगे 3 से तो कितना आएगा 1280, और ज़ीरो को किसी भी नंबर से भाग करेंगे तो हमेशा ज़ीरो होता है। तो ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण, और यही इसका हो जाएगा आंसर, क्योंकि हमें सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना है बस। तो ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म होती है। तो कैसी लग रही है आप लोगों को हमारी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल्स पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।